इस क्राइम की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से। ये लव अफेयर था अमर ज्योति डे और वंदना कलिता का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों शादी का प्लान करते हैं। लेकिन ये जो टाइम स्पैन था यह बहुत ही कम था, मतलब इनका रिलेशनशिप में आना और अचानक शादी का डिसीजन लेना। लेकिन दोनों यह डिसीजन लेते हैं और अपने अपने घरों पर बात करते हैं। लेकिन जो अमर ज्योति की माँ थी संक्री, वह इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन थक हार कर बच्चों की मर्जी के आगे उसको झुकना पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। यह जो संक्री डे थी यह बहुत ही ज्यादा अमीर थी। मतलब इनके गुवाहाटी में 4 अपने ही बंगलो थे, जिनमें से एक में ये खुद रह रही थी और 3 बंगलो जो कि रेंट पे दिए हुए थे, जिसका अच्छा खासा रेंट इनको आता था। लेकिन अब जैसा प्लान था दोनों की शादी हो गई। सब कुछ काफी हद तक नॉर्मल जा रहा था। जो अमर ज्योति था वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वही उसकी माँ को काफी रेंट आता था। जो भी उनका अपार्टमेंट किराए पे था। धीरे धीरे लाइफ बढ़िया जा रही थी। और वही जो वंदना थी धीरे धीरे अपनी सास का मन जीत रही थी। मतलब वो कोशिश कर रही थी जिससे उसकी सास खुश हो जाए। और आखिरकार ये सब कुछ हुआ भी। फैमिली काफी खुश थी और उसकी सास भी इस शादी से अब बहुत ज्यादा खुश थी। तो क्योंकि अमर ज्योति अब जॉब पे चला जाता था और वंदना घर पे मोस्ट ऑफ टाइम अकेली ही रहती थी, उसकी सास ने उसको बोली कि उसे भी कुछ करना चाहिए और जो भी उसके लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस करना होगा तो उसकी सास कर देगी, यानी कि संक्री डे कर देगी। इसके लिए वंदना के दिमाग में एक ही ख्याल आता है। उसने कहा कि वो एक जिम ट्रेनर बनना चाहती है। वंदना शादी से पहले भी एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर थी। वंदना इस शौक को आगे भी कंटिन्यू रखा और जिम ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग लेने चली गई, जिसका सारा खर्च उसकी सास ने उठाया। और उसके बाद उसकी सास ने उसको एक जिम खोल कर दिया, जहाँ पे वो खुद ही जिम ट्रेनर थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। जो संक्री डे थी उसने वंदना को कुछ भी पैसा देने से मना कर दिया कि अब वो उसकी फाइनेंस नहीं उठाएगी। वहीं वह अपने दूसरे घर में चली गई रहने के लिए। पहले वो जिस घर में थे इकट्ठे रह रहे थे वह गुवाहाटी के नूनमती में था। और इसके बाद संक्री जो वंदना की सास थी वो चली गई जू रोड तेनाली वाले घर में, जो कि इस घर से सिर्फ 5 किलोमीटर के दूरी पर था। किसी को ये नहीं पता था कि आखिरकार रीजन क्या है, लेकिन इसके बाद भी वंदना के जिम खुला था और जिम काफी अच्छा चल रहा था। वो वहीं पे काम करती रही, वहीं पे वो जिम ट्रेनर बनी रही। लेकिन धीरे धीरे एक दिन बहुत अजीब चीज होती है। वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए। ये जो कंप्लेंट थी ये उसके हस्बैंड और सास की मिसिंग कंप्लेंट थी। वंदना ने बताया कि वो दोनों काफी टाइम से गायब है और दोनों में से किसी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। और इस चीज को लेकर वंदना काफी ज्यादा परेशान थी। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और वो अपने काम पर लग गए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी इस चीज पर कोई भी रिजल्ट बाहर नहीं आया। तो वंदना बार बार पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाती रहती थी। पुलिस भी चाहती थी कि वह इस केस को सॉल्व कर दे, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। यह जो वंदना ने केस फाइल किया था यह फाइल किया था 29 अगस्त 2022 को। लेकिन इसके बाद भी 1 महीना बीत गया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उनको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वंदना पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी। अब उसने बोला कि यह केस को वो सीआईडी को देना चाहती है, लेकिन अभी भी पुलिस अपने एंड तक कोशिश कर रही थी। लेकिन लगभग 2 महीने बीतने के बाद यह जो केस था यह एक नया मोड़ लेता है। जो संक्री डे थी उसका भतीजा निर्भया डे पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत दर्ज कराता है कि उसके बुआ संक्री डे के एटीएम से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। उसको संदेह है कि ये काम वंदना कर रही है और उसी ने मेरी बुआ और अपने पति अमर ज्योति को किडनैप कराया है। यह सुनकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि जो लेडी इतने टाइम से यहाँ आ रही थी हमारे पास कंप्लेंट लिखवाने, वह ये सब कर सकती है और उसने ही यह सब कुछ किया है, तो इतनी परेशान और इस केस को लेकर इतनी सीरियस क्यों है। लेकिन जैसे ही वह जाता है थोड़ी ही टाइम के बाद वंदना भी पुलिस स्टेशन आती है और वह भी सेम केस फाइल करती है निर्भया के खिलाफ, जो कि वंदना के अगेंस्ट केस फाइल करके गया था। और वंदना सेम चीज उसके बारे में भी कहती है कि वही उसकी सास के एटीएम से पैसे निकलवा रहा है और उसी ने उन दोनों को अगवा किया है। अब पुलिस फिर से परेशान, क्योंकि उनको थोड़ी सी लीड मिली थी, लेकिन इसके बाद उनको फिर से कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखना स्टार्ट किया और वह भी आसपास के सारे एटीएम के।
काफी टाइम बीतने के बाद फाइनली पुलिस को एक एटीएम में एक फुटेज दिखाई देती है। यह जो फुटेज थी वह किसी और की नहीं वंदना की थी, जो कि अपनी ही सास के एटीएम से पैसे निकाल रही थी। पुलिस वंदना को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वंदना उनको बताती है कि उसको निर्भया पे डाउट था और क्योंकि पुलिस उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले रही थी तो वह खुद से यह सब कुछ कर रही थी, इसलिए कि निर्भया पुलिस की नजर में आए और पुलिस उसके बारे में भी पूछताछ करना शुरू करे ताकि वह किडनैपर तक पहुंच सके, क्योंकि वंदना को लगता है कि वही असली किडनैपर है। अब जो कहानी पुलिस को लग रही थी कि वंदना ही किडनैपर है, वो अब घूम चुकी थी। पुलिस फिर से एक बार चकमा खा गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह करे तो करे क्या। लेकिन इसके बाद वंदना को वापस भेज दिया। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को डाउट हो रहा था वंदना पे, तो पुलिस ने वंदना के पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू की कि आखिरकार मैटर क्या है और वंदना का बिहेवियर कैसा है अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, या फिर वो घर पे कैसे रहती है। तो अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि उनको यह पता भी नहीं था कि इसका जो हस्बैंड है वह इसके साथ रह नहीं रहा है। उनको लगता था कि उसके घर पे कोई ना कोई मर्द रहता है। और इसके बाद एक और बहुत चौंकाने वाली बात थी। पड़ोसियों ने बताया कि वंदना कुछ महीने पहले घर के छत पर कुछ न कुछ जला रही थी, जिसकी लपटें बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन उनको लगा शायद यह कचरा जला रही है, लेकिन आखिरकार कचरा वह छत पे क्यों जला रही थी। पुलिस ने यह बात जैसे ही सुना वह छत पे देखने गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस को फिर से डाउट होता है कि अगर कचरा होता तो कूड़ादान में होता। अगर यहाँ पे वंदना ने कचरा जलाया है तो कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है, और वह भी वंदना की तरफ से। इसके बाद पुलिस वंदना को फिर से उठा लेती है। वंदना ने पहला केस फाइल किया था अगस्त 2022 में, लेकिन अब धीरे धीरे यह टाइम फरवरी का आ गया था, जब पुलिस वंदना को फिर से थाने लेकर गई और इस बार उन्होंने वंदना को रिमांड पर लिया। जैसे ही उन्होंने वंदना को रिमांड पर लिया तो बहुत बड़ा भयानक सच उनके सामने आया। असल में वंदना जानती थी कि अमर ज्योति बहुत ही ज्यादा अमीर है, मतलब उसकी माँ जो है उसकी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है और उनकी इनकम भी बहुत अच्छी आती है मंथली, और इसी वजह से वह रिलेशनशिप में आई थी। लेकिन अमर ज्योति इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और वहीं दूसरी तरफ वंदना के इंटेंशन हमेशा इसके पैसे ऐंठने के ही थे, लेकिन वह चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जो आगे हुआ। असल में शादी के ही बाद से वंदना अमर ज्योति से सेटिस्फाइड नहीं थी और इसके लिए वो हमेशा मर्दों के अराउंड रहना चाहती थी। वो पहले से ही इस तरह की ही लेडी थी। इसीलिए जब उसकी सास ने उससे पूछा कि वह क्या करना चाहती है तो उसने एक जिम खोलने का प्लान किया ताकि वह मर्दों से घिरी रह सके, उसको नए नए मर्द मिलते रहे। और इसीलिए उसने यह जिम खोला भी था, और जिस इंटेंशन से उसने यह जिम खोला था वह काम होना भी शुरू हो गया था। लेकिन जिम खोलने के कुछ टाइम के बाद ही दो लड़कों ने एडमिशन लिया। इन दोनों के नाम थे धंटी डेका और अरूप डेका। अरूप डेका की एज थी 27 ईयर्स और वहीं धंटी डेका की एज थी लगभग 32 ईयर्स। धंटी डेका एक ड्राइवर था जो कि एक टैक्सी चलाता था, और साथ ही जो अरूप था वो उसका फ्रेंड था जो सब्जी विक्रेता था। और वहीं जो वंदना की एज थी वह भी 32 ईयर्स ही थी। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे सिमिलर ही एज के थे तो इनकी थोड़ी बात होना शुरू हो गई। और साथ ही वंदना को यह भी लगता था कि जिस तरह से ये दोनों वंदना को देखते हैं ये नॉर्मल नहीं है। वंदना जो चाहती थी शायद इन दोनों का भी इंटेंशन वही था। और एक दिन मौका देखकर वंदना ने उन दोनों को घर पे इनवाइट किया। जब उसका पति घर पे नहीं था, जैसे ही वो दोनों घर पे गए, दरअसल उन दोनों का इंटेंशन भी यही था। और वहीं वंदना ने भी अपने घर पे थोड़े उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे ताकि वह देखकर उसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, और वैसा ही वहाँ पर हुआ। धीरे धीरे वह माहौल बना और वह तीनों एक साथ ही इंटीमेट हुए, जिसके बाद ये चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंसी मतलब उनके लिए ये काफी तरह से नॉर्मल हो गया था। और शायद इसीलिए पड़ोसियों को भी डाउट नहीं हुआ कि अमर ज्योति घर पे नहीं है, क्योंकि उसके घर से मर्दों को आना जाना और मर्दों की आवाजें यह नॉर्मल था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि असल में वहाँ हो क्या रहा है।
क्योंकि जो वंदना थी वह इस मैटर में खुल चुकी थी। तो धीरे धीरे काफी सारे लोग ये जो उस जिम में आते थे और वंदना मोस्टली हर इंसान को ट्राई करती थी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जो भी इंसान उसके तरफ आकर्षित होता था उसे वो घर पे इनवाइट करती थी और उसके साथ भी वैसा ही इंटीमेट होती थी। यह वंदना को बहुत नॉर्मल लग रहा था। उसको लगता था कि अमरज्योति को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा और वह इसी तरह से उसकी जो इच्छाएं है वह पूरी करती रहेगी। धीरे धीरे यह सब कुछ होता जा रहा था। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, वंदना के घर पे जाते थे, लेकिन स्पेशली अरूप डेका और धंती डेका ये बहुत फ्रीक्वेंटली उसके घर पे आते रहते थे। इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब इसके बाद एक ऐसा ही मोमेंट था जब ये तीनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। दिन का टाइम था और तभी अमरज्योति घर पहुंचते हैं। वह देखता है कि उसके घर के बाहर वही टैक्सी लगी हुई थी जो कि धंटी डेका की थी। तो वो यह सोचता है कि जो वंदना है वो तो खुद से बुलेट चलाती थी, उसके पास बुलेट है, तो आखिरकार उसने टैक्सी बुलाई ही क्यों है। और दूसरी बात, उसने वंदना से थोड़ी देर पहले ही कॉल पे बात भी किया था। वह जानता था कि घर पे कोई है भी नहीं वंदना के सिवा, और यह टैक्सी वंदना कहीं जाने के लिए यूज भी नहीं करने वाली। उसको थोड़ा डाउट होता है। वह अपने घर के तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है दरवाजा अंदर से लॉक था। तो उसको थोड़ा सा और डाउट होता है। वह जब एक विंडो से देखता है जाके, तो जो अंदर वह देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा भयानक था एक मर्द के लिए। वो देख के अमरज्योति के पैरों तले ही जमीन खिसक गई। अंदर वंदना दो मर्दों के साथ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी। यह देखकर अमरज्योति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और वह जोर जोर से दरवाजे को नॉक करना शुरू कर देता है और चीखना शुरू कर देता है। जिसके बाद यह दोनों अरूप और धंती वहाँ से अपने कपड़े लेकर भाग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि अमरज्योति ने खुद सब कुछ देख लिया था और वह अब उससे सिर्फ डाइवोर्स चाहता था। इसी के लिए वह बार बार बोले जा रहा था और वंदना उससे काफी माफिया मांग रही थी। वह चाहती थी अभी भी उसी के साथ रहे, लेकिन अमरज्योति यह समझ चुका था कि जो कुछ भी उसके घर पे हो रहा था वह पहली बार तो नहीं हो रहा था, काफी टाइम से ये हो रहा था और वह अभी नहीं सुधरी तो वो कभी भी नहीं सुधरेगी। और इसी के चलते अमरज्योति उसको माफी देने से मना कर देता है और वह उससे साफ साफ बोल दिया कि वह उससे डाइवोर्स ले लेगा। और दूसरी तरफ वंदना समझ चुकी थी कि अगर वह उससे डाइवोर्स लेती है तो उसको एलुमनी में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी वह सारी की सारी शंकरी डे के नाम पे थी, जो कि अमरज्योति की माँ थी। अमरज्योति के अपने नाम पे कुछ भी नहीं था और इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और जिसके लिए वह देर भी नहीं कर सकती थी। उसको लग रहा था कि कहीं अमरज्योति बाहर जाकर डाइवोर्स का केस बनवा लेता है तो वह पकड़ी जाएगी। अगर उसके बाद वह कुछ भी अमरज्योति को करेगी तो, क्योंकि डाउट सीधा उसी पे जाएगा। तो अगले ही दिन, इससे पहले कुछ हो तो दिन में जब अमरज्योति अपने ऑफिस गया हुआ था तो पीछे से वंदना धंती को लेके अपनी सास के घर पे जाती है, जहाँ पे वह अपनी सास को बातों में उलझा देती है और पीछे से धंती उस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वह काफी डर जाती है। और जिसके बाद ये दोनों मिलकर शंकरी को मार डालते हैं। उसके शरीर के वह टुकड़े करते हैं, जिनको वो 3 पॉलीथीन बैग में भरते हैं और इन तीनों बैग्स को वह एक फ्रीज में रख देते हैं, जो कि उसके सास के ही घर में था। लेकिन इस सब के चलते जो भी अंदर खून बिखरा हुआ था उसको साफ करने के लिए बहुत सारे कपड़े लगते हैं और इन्हीं कपड़ों को अपनी गाड़ी में रखती है वापस और वापस अपने दूसरे घर पे चले जाते हैं, जहाँ पे वह अमरज्योति के साथ रहती थी। अब वह अमरज्योति का वेट करती है। जैसे ही अमरज्योति अपने घर आता है तो वह उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देती है। यह पीते ही अमरज्योति अपने आपा खो देता है, जिसके बाद वह अमरज्योति के साथ भी सेम ही करते हैं। उसको भी 3 पॉलीथीन बैग में रखते हैं और फ्रीज में रख देते हैं। इसके बाद साफ सफाई करने के बाद जो कपड़े थे उन्हीं को ले जाके वो अपने छत पे जला देती है, जो कि पड़ोसियों ने उसको जलाते हुए देखा था। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों जो बॉडीज थी ये काफी दिनों तक फ्रीज में ही थी। जिसके बाद 26 जुलाई को वंदना धंती को लेकर जाती है। रात को लगभग 3 बजे के अराउंड वे अपनी सास शंकरी के शरीर के टुकड़ों को गुवाहाटी से दूर शिलोंग और चेरापूंजी के बीच एक गांव जिसका नाम सोहड़ा था वहां पर जाकर फेंक देती है। वहां पर वह उनको डिस्पोज करके अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद वह नॉर्मल ही रहते हैं। लगभग कुछ दिन बीत जाने के बाद यानी कि लगभग 17 अगस्त को वे अमरज्योति के भी शरीर के टुकड़ों को निकालते हैं फ्रिज में से
जिसको वह मेघालय के जंगलों में जाकर डिस्पोज करते हैं। जिसके बाद उनको लग रहा था कि शायद यह सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है, लेकिन असल में जब पुलिस ढूंढने पे आती है तो कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। जैसे ही वंदना ने धंती और अरूप के साथ मिलके अमर ज्योति के साथ यह सब कुछ किया था, उसके बाद भी उसी रात को उसी घर में तीनों मिलकर एक साथ सेक्स किए थे। उनके अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं था, लेकिन अंततः पुलिस उन सबको पकड़ लेती है।